बता सकते, समझ लो। हम क्रिश्चियनिटी को नहीं समझ सकते, मगर जो ऑलमाइटी है वो तो जानता ही है कि ये मेरे नाम पर गलत कर रहा है। ऐसे ही किसान भी, हम जानते हैं कि किसान है मगर वो किसान नहीं है, और किसान के नाम पे जो गलत कर रहे हैं उनको भी महाकाल सजा देगा, क्योंकि किसान भी अपना धर्म हो चुके हैं। आपको मालूम है, पहले जब गांव में जो रहे उसको पता होगा कि जब पैदावार होती थी तो धान सबसे पहले मंदिर में जाता था, बाद में ब्राह्मण को आ जाता था, बाद में सबका, देखो वो जो कारपेंटर है, फिर जो ब्लैकस्मिथ है, फिर जो कुम्हार है जो मट्टी में काम बर्तन बनाता है, मोची है, वो सब हजाम है, फिर जो चमार है, सबका हिस्सा जाता था। उसके बाद में गरीब जो गांव में घर है उसके लिए निकाला जाता था, पक्षियों के लिए चाण निकाला जाता था, और उसके बाद में खेडूत अपने घर में अनाज ले जाता था और वो आराम से जीता था, खुश होते रहता। आज वो सब भूल गया है, अब भूल गया है, इसी वजह से वो परेशान है। देखो, वो हमारे वजह से या सरकार की वजह से परेशान नहीं है, वो अपना धर्म चुका है। धर्म को चुकोगे तो धर्म आपको छोड़ देगा, और जो धर्म, जिसको धर्म छोड़ देगा उसको सारे देवी देवता, सारी डिवाइन पावर छोड़ देगी। वो कथा सुनी थी पहले, एक कथा आती थी कि एक राजा के यहाँ से कुछ हो गया तो बोले कि लक्ष्मी जी चले गए। लक्ष्मी जी के पीछे सारे जो देवी देवता थे वो चले गए। सबसे पीछे धर्म आया तो बोले कि मैं आपको तो नहीं जाने दूंगा, आपके लिए तो मैंने सबको जाने दिया है। तो धर्म नहीं गया, धर्म उसके साथ रहा, तो फिर बारी बारी से जो गए थे वो सब वापिस आ गए। सुना है ना, वो कथा सुनी है ना। तो जहां धर्म है वहां सब कुछ रहेगा, जहां से धर्म जाएगा वहां से सब कुछ जाएगा, समझ लो। और किसान अपना धर्म चुके हैं, धर्म तो चुके हैं, मगर हमें जो दूध पिला रहे हैं वो सही दूध नहीं है, वो जहर पिला रहे हैं हमें। हमें जो अनाज खिला रहे हैं, सब्जियां खिला रहे हैं, वो सब्जियां नहीं है, वो आप समझो कि विटामिन्स और मिनरल्स वो है, वो नहीं है, उसमें पूरा जहर है। वो जो धान हमें खिला रहे हैं वो कैसे पकाते हैं, वो अपने लिए अलग से निकाल पकाते हैं। क्यों? देश में आबादी रहेगी तो किसान का काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, समझो। यदि वो चाहे कि आज पैसा इकट्ठा कर ले, मगर पैसे तो मिल जाएंगे, मगर खाने वाला तो कोई होना चाहिए ना। उसके यहाँ भी कोई नहीं रहेगा, देश में कोई नहीं रहेगा, तो कौन खाएगा उसको? तो जो धर्म चुका वो सब कुछ चुक गया। जिसने धर्म को संभाला उसका सब कुछ संभल गया। तो दो ही बातें याद रखनी है, और किसानों को वही बात, उसके ऊपर किसान आंदोलन 2020 करके हैं, और जितने भी किसान आंदोलन के नेता है वो सबको लिखो, यही लिखना है कि आप धर्म चुके हो तो धर्म आपको छोड़ेगा और आपकी बर्बादी होगी। आप धर्म को पकड़ोगे तो धर्म आपको संभालेगा, आपकी उन्नति होगी। इतने में समझ जाओ, बस उतना ही लिखो सबको। कि आप क्या करते हो, ये करते हो, भी नहीं लिखेंगे तो बहुत लिख दिया, सबको पता चल गया है कि हम अभी खुले हो गए हैं। सबको, पूरे देश को पता चल गया है, मीडिया को पता चल गया है कि ये किसान नहीं है, किसान के स्वरूप में दहाड़ी लोग लाके बैठा दिए हैं, गांव के बदमाश लोग लाके बैठा दिए हैं वहां, और वो नौटंकी कर रहे हैं, समझे। उसको टीवी देख रहे हैं,
मुजरा देख रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं, खा पी के पड़े रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं वहां। उनके लिए तो महफिल है ये, एसी टेंट है उनके लिए है। जो हमारे जवानों के पास लद्दाख में है, वैसे टेंट में वो लोग रह रहे हैं कि जिसमें न ठंडी और गर्मी महसूस होती है। यदि किसान होते तो ऐसे टेंट आए कहां से? उनको ये पूछो कि आप ऐसे टेंट लाए कहां से, उसका हिसाब तो दो। आप जो रोटियां बना रहे हो, पैर दबाने का मशीन चला रहे हो, एसी गीजर चला रहे हो, उसके लिए बिजली आप कहां से लाए? तो वो बिजली की भी चोरी कर रहे हैं। कभी कभी पूछा? कभी किसी ने बताया कि ये लोग ये बिजली का ये सारे मशीन कैसे चला रहे हैं? सब चोरी करके हमारे ऊपर वो उसका बोझ पड़ने वाला है। जितना दिन वहां रहेंगे उतना दिन वो चोरी करके बिजली लेंगे। वो अपना एसी टेंट चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, रोटी मशीन चलाएंगे, मसाजर फुट मजासर चलाएंगे। और जो किसान होता तो इतनी बड़ी चोरी जाहिर में करता? कभी सोचे? सोच सकते हैं? तो एक बात ध्यान में रखना है कि वो किसान है ही नहीं। और एक बात समझ ले कि जब तक इस देश में पूरा परिवर्तन नहीं आएगा तब तक कांग्रेस या तो कोई भी पार्टी वापस सत्ता पर नहीं आ सकती। मानो कि मोदी जी रहेंगे और 5 साल, उसके बाद क्या? उसके बाद का भी व्यवस्था महाकाल ने कर दी है अभी से। उसके बाद कौन आएगा वो भी तय है, वो नहीं बताऊंगा मैं, मगर वो ऊपर जाके गिरे तो भी वो सत्ता पर वापस नहीं आएंगे। अभी तो हमें फिर से सत्ता पर लाना है, वो 400 सीट से नहीं 450 सीट से लाना है। समझ लो, हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए लगना पड़ेगा। एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा, मगर फिर से इसी, नहीं तो क्या होगा कि 10 साल में जो हुआ वो वापस जीरो हो जाएगा। इतना समझ लो। वो ही देशद्रोही आएंगे, देशद्रोही का कायदा हटाएंगे, 370 कलम को पुनः स्थापित करेंगे, तलाक का कायदा रद्द करेंगे और कॉमन सिविल कोड अभी लाना है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना है, वो ऐसे ही रहेगा। और ये नाटक इसलिए है कि सरकार काम ना करने पाए। किसान बिल वापस ले न ले उससे उसके कोई मतलब नहीं है, उसको सरकार को बांध में रखना है, काम कर नहीं करने देना है। मगर उनकी मनसा पूरी होने वाली नहीं है। सरकार काम करेगी, 100% करेगी, वो देखते रह जाएंगे। कॉमन सिविल कोड आएगा और जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है वो भी आएगा और इतना बड़ा चेंज होगा